हाय गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। एक बार आ गए हम फिर एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं वीकली रीडिंग की। वीकली रीडिंग जो हमारी होती है वो सारी ही राशियों के लिए होती है, लाइक एरीज से लेके आपकी पाइसेस तक। आपका कोई भी नंबर हो, ठीक है, किसी भी सन साइन में या मून साइन से आप देख रहे हो, आपका कोई भी नाम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज़ ये जो टैरो रीडिंग है ये कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे आपको 7 डेज़ की गाइडेंस मिलेगी। नेक्स्ट वीक जो हमारा रहने वाला है वो 15 से 21 जनवरी रहने वाला है, इसलिए हम उसकी बात करने वाले हैं। अदरवाइज़ आप जब भी देखेंगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली इस रीडिंग के थ्रू मिलती हुई नज़र आएगी। बिकॉज़ उसी हिसाब से कार्ड चार्ज है और उसी हिसाब से कलेक्टिव एनर्जी लेके हम करने वाले हैं रीडिंग। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके प्यार के बारे में, आपके पैसे के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, ठीक है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, आपकी प्रमोशन, आपकी जॉब, ठीक है ना, आपका रुका हुआ धन क्या है, इश्यूज़, मेंटल जो कहीं न कहीं ब्लॉकेज चल रही है या इनसिक्योरिटी जो आ रही है लाइफ में, ठीक है ना, उसका क्या खात्मा हो पाएगा। जैसे-जैसे कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आज और कल में मकर संक्रांति 2 चीज़ में डिवाइड है, तो बट ऑब्वियस है मकर राशि में सूर्य जा रहा है। तो कहीं न कहीं चीज़ें जो है ना, ग्रह नक्षत्र जब हिलते हैं तो सारी जगह कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट डेफ़िनेटली आता हुआ दिखता है। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपकी जो भी अ, डिवाइन से मतलब आपके सवाल है, वो सवाल आप कर सकते हैं। चाहे तो आप 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज़ भी कर सकते हैं। डेफ़िनेटली इस रीडिंग तक आप आए हैं, सो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है, वरना हज़ारों रीडिंग्स चलती है। एंड कोशिश कीजिएगा जितनी भी पॉज़िटिव एनर्जी इस रीडिंग के अंदर हो, उसको क्लेम कीजिए। क्लेमिंग आपको कैसे करनी है? आपको मैसेजेस के थ्रू क्लेमिंग करनी है। एंड ठीक है ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्लेमिंग करनी है। डोंट डू एनीथिंग नेगेटिव। ओके, पॉपअप होके कार्ड आया तो आई विल टेक दैट एज़ वेल, ठीक है ना। सो अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी, इट्स नॉट फ्री। एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी विल नॉट टेक द रिवर्स। क्रिस्टल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर तरह के क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, चाहे आप मनी मैग्नेट कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हैं या अपनी इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, राइट। एंड अगर आपके कम सवाल हैं, लाइक 1 और 2 क्वेश्चंस, फॉर दैट आल्सो यू कैन बुक, ठीक है ना। सो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। वैसे ही वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो ट्राई टू यू नो दैट ट्राई टू वेयर सम यू नो सम प्रिटी ब्रेसलेट्स। एंड वही सब चीज़ें आप अपने गिफ्ट में भी कर सकते हो। जैसे कि सपोज आप किसी के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, ऑफिस में ही करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि ऑफिस में अच्छा काम हो, तो आप पायरेट का टावर आप रख सकते हो। एंड यू नो प्राइमेट रख सकते हो, या अपनी ट्यूशन बढ़ाने के लिए कुछ और चीज़ें भी ले सकते हो। ऐसे गिफ्टिंग मटेरियल्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो पैसे से रिलेटेड बहुत अच्छा रहने वाला है। अब मैं सब कुछ आपको बता देती हूँ कि पैसे से रिलेटेड आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले पैसे से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, या काफ़ी कुछ काम उन्होंने लंबे समय से कर रखा था जिसका काफ़ी ज़्यादा वेट वो करते हुए नज़र आ रहे थे। सो बैलेंसिंग होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों को अगर यू नो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, तो इंक्रीमेंट आपको मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, और उसके लिए डेफ़िनेटली आपने बहुत कुछ वेट किया है, बहुत कुछ काम भी किया है, ठीक है ना। कई लोगों ने हो सकता है जॉब भी चेंज करने की कोशिश की हो, तो उन्होंने जॉब भी चेंज की है और उसमें भी उनको कहीं न कहीं तरक्की मिलती हुई दिख रही है। सो थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस रहा है। शायद कुछ लोग एक लंबे समय से कंपनी के अंदर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने चेंज करना चाह रहे हैं, बट अच्छा जंप या अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलने के डेफ़िनेटली चांसेस हैं। कुछ लोगों ने अगर फाइनेंसेस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। काफ़ी कुछ लंबे पेशेंस के बाद उनको काफ़ी कुछ ग्रोथ मिल सकती है। वो चाहे आपका सिप हो, चाहे वो किसी भी तरह के बॉन्ड्स में आपने पैसा लगा रखा हो, या कोई भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ नुकसान हो रहा था, तो वहाँ भी कुछ अच्छा मिलने के चांसेस हैं। कंपनी में तरक्की हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं, टीम मिल सकती है, सैलरी पैकेज बढ़ सकता है, कुछ लोगों का रुका हुआ इंसेंटिव है, वो आने के चांसेस हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पे बिज़नेस रिलेटेड थिंग्स में हैं, तो बिज़नेस में मैं कहूँगी कि डेफ़िनेटली बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा आपकी जर्नी होती हुई दिख रही है। काफ़ी सारी सेल्स के लिए आप शायद इधर-उधर गए होंगे जो मैच्योर नहीं हुई। दिस इज़ द राइट टाइम जो कि मैच्योरिटी की तरफ आता हुआ दिख रहा है। आपने जो भी डिसीज़न लेने हैं, बहुत ज़्यादा सोच-समझ कर दिमाग से लेने हैं। जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है काफ़ी कुछ कर्ज़ा वग़ैरह चढ़ा हुआ है, तो कर्ज़े भी थोड़ी-सी मुक्ति मिलने के, मतलब थोड़ी-सी राहत मिलने के चांसेस मुझे उनके लग रहे हैं।
प्लस डेफ़िनेटली कोई मोटा पैसा कहीं से आ सकता है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि लाइक आप अपने खुद के भी जो डेब्ट्स हैं उसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर कहीं घर वग़ैरह लेना चाहते थे या फिर लोन का प्रोसेस में थोड़ा-सा इश्यूज़ आ रहे थे या गारंटर नहीं मिल रहा था या लोन नहीं हो पा रहा था या बैंक नहीं मिल पा रहा था, परसेंटेज ज़्यादा था, तो वो भी कहीं न कहीं डिसबर्स आपका हो सकता है लोन के रिलेटेड थिंग्स में भी, मतलब इक्वली बैलेंस आपका रहने वाला है। इसमें मैं ये कहूँगी कि थोड़ी-सी शांति बना के रखना है। अगर आपको कहीं भी फाइनेंशियल मैटर में कुछ भी ऊपर-नीचे लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस केस में आपको ना बहुत सोच-समझ के काम लेना है। हालाँकि आपकी खुद की भी इंट्यूटिव पावर अच्छी रहने वाली है, बट स्टिल अगर आप किसी की गाइडेंस लें अपने बड़े-बूढ़ों की या कोई ऐसा बंदा जो कि ऑलरेडी है सब चीज़ों में दैट फाइनेंसेस वाली थिंग में, तो उससे अगर आप लेंगे कहीं न कहीं राय, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ बढ़िया रहने वाला है। साथ में अगर एक कंपनी के ओनर हैं आप या काफ़ी लंबे समय से आपको कुछ उतने प्रॉफ़िट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप एडवाइस हम ये करेंगे कि थोड़ा-सा सोच-समझ के आपको लेनी है चीज़ें, एडवाइस इन द सेंस कि जो भी आपके अकाउंट्स वगैरह देखते हैं, एक बार थोड़ा-सा अपने हिसाब से देखने की चीज़ें ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे एकदम से कुछ हो जाएगा तो खुद से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? थोड़ा-सा आपको इंटरवीन करना पड़ेगा उन सब चीज़ों में, और अगर ज़रूरत है तो आप एडवाइस भी ले सकते हैं किसी के, इफ इन केस अगर कोई नया सॉफ्टवेयर अगर आप लेना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स थिंग्स, सो वो भी आप ले सकते हैं। तो क्योंकि जैसे ही स्किल डेवलप होगी, स्किल आप जैसे ही दुनिया से अपना पैर से पैर मिलाएँगे, तो आई कैन सी कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखेगी कि हाँ, इट्स अ इन्वेस्टमेंट, बट कहीं न कहीं आगे जाके लॉन्ग रन में ये आपको बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। ट्रैवलिंग हो सकती है लोगों की, वर्क फ्रंट में अगर आपको ट्रैवलिंग मिल रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रांसफ़र आपका मिल सकता है, पता नहीं आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। तो वैसे तो आप एक अपने के लिए प्रॉपर रीडिंग भी बुक कर सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, बट मैं मोटा-मोटा अगर आपको बताऊँ तो जो कलेक्टिव निकल के आ रहा है कि ट्रांसफ़र आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको एक नए एक लेवल पे लेके जा सकता है, और काफ़ी लंबे समय से अगर कोई आपकी चीज़ें रुकी हुई थी और यू फ़ील कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर ली है, उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो दिस इज़ द राइट टाइम। कोई भी ट्रैवलिंग आपको मिलती है, तो उस चीज़ में आगे जा सकते हैं। ऑफ़िशियल मैटर में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत कोई बंदा ऐसा हो सकता है जो आपका पैर खींच के आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, एंड दैट आपकी पोज़ीशन पे आगे जाने की कोशिश करे, बट डोंट वरी अबाउट इट, आपके पास इतनी स्किल्स हैं। सो हर किसी बंदे पे आपको भरोसा नहीं करना है रिलेटेड टू जॉब, एंड अगर आप अपने दिल-दिमाग से चलेंगे तो यू कैन फाइंड कि समबडी नियर टू यू जो कि बनने की कोशिश करता है अच्छा आपके लिए, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली दैट गुड। तो फाइनेंसेस और बिज़नेस, हमारे जो बिज़नेस और जॉब होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड करते हैं। तो उसमें से सारी चीज़ें इस तरह से आ रही है, बट मुझे लगता है आने वाले समय में डेफ़िनेटली एक अच्छा पैसा, एक अच्छा रुतबा, एक अच्छी अपनी जगह, एक अपना नाम शोहरत बना सकते हो। कुछ टाइम से डाउनफॉल आपने देखा होगा शायद लास्ट ईयर आपका, कि उतना अच्छा नहीं चला है, पैसे नहीं बचे हैं या अननेसेसरी पैसे खर्च हो रहे हैं या पैसे होते हुए भी उतनी खुशी आपकी नहीं है। सो अगर काफ़ी लंबे समय से अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में हो, दिस इज़ द राइट टाइम जो कि अपना जॉब चेंज कर सकते हो, जो कि अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्ट नया इंट्रोड्यूस कर सकते हो, नई स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, कहीं नहीं जाके फ्रेंचाइज़ी या कुछ खोलना चाहते हो वो आप कर सकते हो। कोई आपकी आपके अंदर कोई स्किल है, उससे रिलेटेड आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो साइमल्टेनियसली भी वो चीज़ पार्ट टाइम एज़ ए यू कैन ऑल्सो स्टार्ट, सो यू कैन सी अ वेरी गुड ग्रोथ इन द सेम, कि कहीं न कहीं उसमें आपको ग्रोथ देखने को डेफ़िनिटली मिलेगी। चलते हैं प्यार के मामले में। प्यार के मामले में कहीं न कहीं थोड़े से कटे हुए नज़र आ रहे हो, कोई ना कोई गुड न्यूज़ डेफ़िनिटली आपको आती हुई नज़र आ रही है। यू फ़ील यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ इन लाइक पास्ट, बट अभी कहीं न कहीं आप अकेले हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला आपने कर दिया है। ठीक है ना? आपको जैसे एक नई बिगिनिंग की ज़रूरत है, आप एक सेलिब्रेशन अपनी लाइफ़ में चाहते हो, कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट में आना चाहते हैं, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली की अप्रूवल पे अभी चीज़ें रुकी हुई है, या तो पार्टनर कमिट नहीं कर रहा है या पार्टनर नहीं बता पा रहा है या पार्टनर बहुत ज़्यादा आपका लाइक इंडिपेंडेंट होना चाहता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर दैट ग्रोथ पार्ट से। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, फाइनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, तो डोंट वरी अबाउट इट, एंड अगर कुछ लोगों की लव लाइफ में अगर इश्यूज़ चल रहे हैं, तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऐसा तीसरा या चौथा बंदा आपकी लाइफ में हो सकता है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड में हो, चाहे ऑफिस में हो, जिससे कि आप सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं और ही और शी डोंट वांट कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो। सो यू नीड टू बी टेक केयर, बहुत ज़्यादा टेक केयर रहने की ज़रूरत है, अपने सीक्रेट्स आप किसी को रिवील ना करें,
एंड अपने मन की अंतरात्मा की आवाज़ सुने। मेडिटेशन आप जितना करेंगे उतना आप गॉड से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे। एंड आई कैन सी दैट काफ़ी ज़्यादा मतलब या तो आपका पार्टनर की जो ये सेंटिमेंट्स थे या जो उनकी फीलिंग्स थी कि भैया उनको काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पैसे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कुछ उसी तरह की फीलिंग्स आपकी भी आती हुई दिख रही है। बट लव मैटर्स में मैं कहूँगी सिंगल्स के लिए डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम। कोई ना कोई अप्रोच आपको कर सकता है। अगर आपका क्रश है उसकी अच्छी फीलिंग हो सकती है, कोई मैसेज आने के चांसेस है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी काफ़ी लोगों का रियूनियन वैलेंटाइन डे के आसपास होता हुआ नजर आए। कोई पार्टनर बहुत टाइम से आपको मिलने नहीं आ रहा था, वो मिलने आ सकता है। उसको माइंड की क्लैरिटी मिल सकती है। काफ़ी लंबे समय से कुछ लोग रिलेशनशिप्स में पेशेंस बना के बैठे हैं, मतलब कि ठीक है भगवान जो करेगा एंड ऑल, इस तरह से कुछ हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं आप या आपका पार्टनर। बट मुझे लग रहा है कुछ उनकी तरफ से हल्के फुल्के पॉजिटिव नोट्स आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। एंड आपको अगर सिंगल हो तो कोई स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या कुछ उम्र अगर आपकी छोटी है, अभी आप शादी वादी के बारे में नहीं सोच रहे, यू नीड अ रिलेशनशिप, तो ऐसा बंदा मिल सकता है जिसके साथ यू कैन एंजॉय योर लाइफ। ठीक है ना? सो एंजॉय आप लाइफ कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आउटिंग का प्रोग्राम बन सकता है। अगर आप बाहर कहीं किसी ऑफिस पार्टी में, या फिर कुछ कुछ इसी तरह का है कि कोई इनॉग्रेशन है ऑफिस का, या कुछ नया खुल रहा है, या कहीं कैंपस के लिए आपको जाना है, इफ इन केस यू आर इनटू एचआर फील्ड और सेल्स में भी कोई जॉब है, किसी कलीग के साथ आपको जाने का मौका मिले, दैट्स अ वेरी गुड फॉर यू। अगर आप अपोजिट सेक्स के जेंडर हैं और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपकी रहने वाली है। कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है, राइट? एंड काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग सिचुएशन में आने वाला है रिलेशनशिप भी। हाँ, थोड़ा-सा पार्टनर आपका कहीं न कहीं डाइसी है, सिचुएशन को, चीज़ों को ध्यान देता हुआ कर रहा है, और आप भी कहीं न कहीं बहुत सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट रिलेशनशिप में मैं कहूँ कहीं न कहीं गुड न्यूज़ डेफ़िनिटली आपको मिलने वाली है। एंड जो ऑलरेडी मैरिड हैं, थोड़ा-सा अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा या इस तरह की मनमुटाव जो चीज़ें चल रही हैं, तो बीच में मुझे लग रहा है कि थोड़ी-सी शांति आपको मिलती हुई नज़र आएगी। दोनों एक-दूसरे का प्रोस्पेक्ट समझते हुए नज़र आओगे। एंड अगर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम थी अपने पार्टनर से शेयर कर रहे हो, उसमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो इंटरेस्ट लेते हुए भी नज़र आएँगे। कुछ लोगों के लिए कंसीविंग से रिलेटेड अच्छी खबर मिल सकती है, बेबी शावर हो सकता है, ठीक है ना? कहीं घूमना-फिरना, कोई शादी हो सकती है, घरवाले मान सकते हैं। एंड काफ़ी लंबे समय से अगर रिलेशनशिप में हो, तो घरवालों की तरफ से हाँ, आपको मिलने के चांसेस हैं। वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। यहाँ पे भी हम हाइली रिकमेंड करेंगे कि लोगों के साथ जितना ज़्यादा आप इंटरैक्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी खुशियों को बाँटोगे, ठीक है ना? खुशियों को बाँटना इन द सेंस कि डिपेंड करता है कि कौन आपका नियर डियर है, हर किसी के साथ नहीं। जो आपको लगता है यू कैन दैट फुली ट्रस्ट, लाइक आप उन पे करते हो कि हाँ भाई ये बंदा मेरे लिए सही है, या ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। सो उन पे आपको डेफ़िनिटली ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप सोचोगे आपका रिलेशनशिप एकदम से मतलब आग पकड़ के धुआँ, मतलब एकदम गाड़ी भाग निकले, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत हमें पड़ेगी। 2024 शनि का साल है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, तो चीज़ें धीरे-धीरे होंगी बट एक मैच्योरिटी लेवल पे लेके जाएँगी। तो उसका पेशेंस हमें रखना चाहिए, जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न हमें नहीं लेने हैं। जैसे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स, मतलब सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव, देयर इज़ नथिंग नेगेटिव। बस हम यही कह रहे हैं कि सही समय का इंतज़ार करो और हर किसी पे भरोसा मत करो, चाहे वो आपकी लव लाइफ़ है, चाहे वो आपकी फाइनेंसेस हैं, चाहे वो आपके करियर है, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है ना? तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोच समझ के करना है। फाइनेंसेस में एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी जो मुझे इंट्यूशन हो रही है, कि किसी को भी पैसा दे रहे हो, किसी से पैसा ले रहे हो, तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि अगर ये उधार है तो आगे आपको चुकाना भी है, आपकी पॉकेट उतना आपको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। फ्यूचर में कोई आपको फ़ायदा दिखा के कहीं इन्वेस्टमेंट करवा ले, ऐसा कोई काम मत करना, ठीक है? सो जितनी आपकी पॉकेट आपकी आपके आपके पैर अलाउ करते हैं उतना ही खर्चा आपको करना है। डोंट टेक एनीथिंग ओवर द हेड, क्योंकि आगे जाके फिर वो चीज़ कहीं न कहीं आपको कंप्रेस करती हुई नज़र आएगी, जो आपकी खुशियों में, आपकी चीज़ों में बाधा बनती हुई नज़र आएगी। सो बेटर है हम उतना ही करें जितना कि ठीक है, ठीक है ना? आपको थिंकिंग दूर की रखनी है लव मैटर्स में, और बट थोड़ा शांति रखनी है, ठीक है ना? सोच आपकी पक्की होनी चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे के साथ मुझे जाना है, ही इज़ द वन राइट और शी इज़ द वन राइट, इस तरह से, ठीक है ना? इफ इन केस अगर आप सिंगल हो तो आप अपने बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स अगर बना के बैठे हो और उस वजह से कहीं न कहीं आपको एक पोटेंशियल पार्टनर नहीं मिल पा रहा, या चीज़ें खत्म हो रही है, तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा-सा चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कीजिए, अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए, कौन-सा बंदा सही होता है, कौन-सा बंदा नहीं होता है, राइट? तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मेडिटेशन इज़ हाइली रिकमेंडेड, और अगर कोई इंट्यूटिव रिलेटेड इश्यूज़ है तो यू कैन आल्सो टेक दिस मूनस्टोन की माला है, ये गले में पहन सकते हैं, इससे जाप भी कर सकते हैं, इसके ब्रेसलेट्स भी आते हैं, दैट इज़ आल्सो गुड। अचानक से मुझे ध्यान आया बिकॉज़ दैट मैन इज़ आल्सो वियरिंग द सेम, दैट्स व्हाई।
एंड मैं ये कहूँगी दुनिया के साथ रहना सीखो, दुनिया के साथ चलना सीखो, अपने अपने लुक्स पे, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करो। द मोर पॉजिटिव ऑरा यू हैव, यू कैन अट्रैक्ट द मोर पीपल इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि पार्टनर के होते हुए 10 लोग और अट्रैक्ट कर ले, हर कोई ऑफर दे रहा है, मतलब सब कुछ एकदम गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं। मेरे कहने का मतलब है जितना आप अट्रैक्टेड रहोगे उतना खुशियाँ आप अट्रैक्ट करोगे और सब कुछ पॉजिटिविटी आपके हाथ में आएँगी। अगर आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, आप या आपका पार्टनर, कोई बुरी बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। दुनिया से हट के मत सोचो, ठीक है ना? कि या तो मैं करियर को स्टेबल कर दूँगा, उसके बाद मैं शादी करूँगी, या मैं ये अचीव कर लूँ, या मैं वो कर लूँ, या मैं वो कर लूँ, नहीं। चीज़ें डे बाय डे हर चीज़ ग्रो होती रहती है, बस आपका माइंडसेट उस हिसाब से होना चाहिए। एजुकेशन के मामले में अगर मैं कहूँ, डेफ़िनेटली आपको अपनी नई स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। कोई चीज़ें आप सीखना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो। सपोज़ आप में किसी चीज़ का हुनर है, लाइक मेकअप का ही आपको बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग स्टाइल का बहुत अच्छा है, तो उसका आप अपनी ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, चैनल भी बना सकते हो, कोई ना कोई चीज़ें जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। डेफ़िनेटली कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। स्किल सेट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉज़िटिव है, और इस टाइम पे यूनिवर्स भी आपको कहीं न कहीं अच्छे चांसेस देता हुआ दिख रहा है, अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा पैसों की लंबी दूरी के बारे में नहीं सोचना है, अपनी प्रायोरिटी सेट करो, जितना आप काम कर सकते हो सेकंड इनकम के लिए, वो भी आप करने के चांसेस हैं, ठीक है? काफ़ी हद तक मैं कहूँगी अगर पार्टनरशिप पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो बंदे को थोड़ा-सा देख सोच समझ के, वरना अगर कोशिश करो तो छोटे लेवल पे, अगर अकेले से स्टार्ट करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। घर से भी कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छे नंबर आ सकते हैं। ग्रुप स्टडीज़ करोगे, दैट इज़ बेनिफिट फॉर यू। नोट एक्सचेंज कर सकते हो, टीचर से रिकमेंडेशन ले सकते हो चीज़ों के बारे में, ठीक है ना? कहीं कोई दूर पढ़ने जाना चाहता है, मतलब हायर स्टडीज़ के लिए वीज़ा लगाना चाहता है, या किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, दैट इज़ वेरी गुड टाइम। बस अपना 100% लगा लो और यू कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ, कि जो आप सोच रहे थे वो एकदम से आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। यहाँ आपको शांत रहना है और मेहनत करती रहनी है। ठीक? उसके बाद हम आते हैं आपकी मैरिड लाइफ इज़ ऑल्सो गुड, कहीं न कहीं बाहर जैसे मैंने बताया ना कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ गुड। मैरिड लाइफ हम कर चुके हैं ना रिलेशनशिप्स के अंदर, सो कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, घूमने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बंदे घूमने जा सकते हैं और कुछ ना कुछ मतलब अपने लाइफ से हट के कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, ठीक है, सम टाइम लाइक यू फील डिप्रेस, और क्या करना है थोड़ा-सा क्लैरिटी थोड़ी-सी कम मिलती हुई नज़र आएगी, बट ऑल्दो अगर हम बात करें, सो बहुत बढ़िया है सब कुछ, ठीक है ना? ऐसा कुछ मेजर इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? अगर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड फ़ील्ड में है तो थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, हो सकता है इंजरी हो, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं बच्चे या कुछ भी है, सो वहाँ थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा-से कपड़े ठीक से पहनिए, जुकाम वगैरह हो सकता है, पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पानी या हवा से रिलेटेड, ठीक है? वो चीज़ों का आपको ध्यान देना है। बट नथिंग टू डू विद वेरी दिस थिंग ना, मतलब कोई ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हो रहा है, ये है, वो है, वो है। बस अपने थोड़ा-सा मन में कंट्रोल आपको रखना है। मन एक तरफ जाएगा, कहेगा कुछ, करेगा कुछ, तो आपको थोड़ा-सा अपने दिल की सुननी है, और जहाँ पे आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ में अगर आप थोड़ी-सी अपने आप को कमज़ोर महसूस करें, तो हम तो हैं ही, अदरवाइज़ अपने नियर डियर वालों से भी आप सलाह ले सकते हो। सलाह लेके काम करने का बेहतर रहेगा। एक बार से दोबारा मुझे लग रहा है अपनी लाइफ़ में ना एक रिवर्स दोबारा से आप मारोगे, जैसे कि आपको लग रहा है कि पहले लाइफ़ बहुत अच्छी थी, अब 360 डिग्री में चेंज हो गई, देन यू कैन टेक अ टर्न अगेन। सो एक टर्न होता हुआ दिख रहा है, बस अपने आप को पॉज़िटिव आपको रखना है, राइट? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी मिलने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, लोग मिलने भी आ सकते हैं, एंड कहीं न कहीं आगे जाके चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी या इस तरह से कुछ, बट हाँ, आगे जाके चीज़ें बेहतर होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि थिंकिंग बहुत पॉज़िटिव है। कार्ड्स में ऐसी कोई नेगेटिविटी मुझे दिख नहीं रही है, राइट? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी कॉन्टैक्ट में आने की पॉसिबिलिटी है, बट थोड़ा-सा वेट आपको करना पड़ेगा। जैसे कि कार्ड्स हमें काफ़ी सारे पेशेंस को दिखाते हैं, मेडिटेशन को दिखाते हैं, तो यहाँ पे एक अपनी एनर्जी आपको अंदर से, मतलब अपनी ऊर्जा इस तरह से बिल्ड करनी है, इतनी पॉजिटिव। मैनिफेस्टेशन आप यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हो, अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हो। पुराने जितने भी मतलब रिलेशनशिप्स में इश्यू रहे हैं आपके, और कहीं न कहीं मतलब आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं करते, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और मतलब लाइक अब्यूज़िव कुछ बोल देते हो कि इसको उसका कर्मा मिले, ये हो उसकी ज़िंदगी में, वो सब छोड़ के आपको क्या करना है, उसको माफ़ करना है, उसको भी हील करना है और अपने आप को भी हील करना है, तभी कोई एक नया पोटेंशियल पार्टनर आपकी लाइफ़ में आता हुआ नज़र आएगा। द मोर यू आर ग्रो योर इनर सेल्फ, ठीक है ना? जितना आप अंदर से अपने आप को प्यार करोगे, अपनी इनर सेल्फ को प्यार करोगे, जितनी भावनाएँ आपकी पवित्र रहेगी, जितना अच्छा दूसरों के बारे में सोचोगे, उतनी अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हुए अपनी लाइफ़ में देखते हुए नज़र आ रहे हो।
ठीक है? यहाँ पे प्यार है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, एवरीथिंग इज़ देयर, बस थोड़ा-सा पेशेंस है और थोड़ी-सी समझदारी है, नथिंग एल्स, ठीक है? सब कुछ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी, ठीक है? सो लॉन्ग, ठीक है? सो ये रीडिंग हमने बना दी है। किसी को किसी तरह की कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ क्रिस्टल्स के रिलेटेड पूछना चाहते हैं, आप नीचे मुझे पिंग कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर सिचुएट को की ज़रूरत है, आपको लगता है लाइफ में ये चीज़ चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, यार मतलब बहुत हज़ार तरीके के होते हैं। आइज़ को किसी में प्रॉब्लम है, किसी को पेट में प्रॉब्लम है, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? फाइनेंस से स्टक है, कोई पैसा नहीं दे रहा, तो उन चीज़ों के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, आई डेफिनिटली मेक अ वीडियो फॉर यू। एंड वो सारी शॉर्ट वीडियो होपफुली मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डालती हूँ, तो इंस्टाग्राम को जाके आपको फॉलो करना है, नथिंग एल्स, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले हफ्ते नई रीडिंग के साथ। अगले हफ्ते नहीं, रीडिंग में मिलते रहेंगे, बट नेक्स्ट वीक की रीडिंग में, वीकली तो नेक्स्ट ही वीक होगी, राइट? थैंक यू, बाय, टेक केयर।